Hello everyone, we are moving question number 8, exercise 7.1 NCERT Math class 9, and in the question it is given in right angle triangle ABC. ABC is a right angle triangle, right angle at C. This is what? 90 degree. This is 90 degree. M is the midpoint of hypotenuse AB. जो M है वो AB का मिड पॉइंट है, मतलब जितना AM होगा उतना ही क्या होगा, BM होगा. ठीक है. C इज ज्वाइन टू M, C को M से ज्वाइन किया गया है एंड प्रोड्यूस टू पॉइंट D, और D तक बढ़ाया गया है, प्रोड्यूस किया गया है. कैसे कि DM और CM भी आपस में इक्वल है, मतलब DM जो है वो CM के आपस में इक्वल होगा. पॉइंट D इज ज्वाइन टू पॉइंट B, सो दैट हमें प्रूफ करना है क्या, ट्रायंगल AMC. ट्रायंगल AMC ये पहला ट्रायंगल इस कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल BMD, दूसरे ट्रायंगल BMD के. तो पहला ट्रायंगल जो मैंने डायग्राम में मेंशन किया है वो कॉन्ग्रुएंट होगा किसके, दूसरे ट्रायंगल BMD के. फिर दूसरा हमें प्रूफ करना है कि एंगल DBC इज अ राइट एंगल. DBC मतलब क्या, एंगल B. DBC मतलब हमको एंगल B को भी राइट एंगल प्रूफ करना है, अभी है नहीं, हमें प्रूफ करना है. ओके. और थर्ड है ट्रायंगल DBC. DBC ये बड़ा वाला ट्रायंगल, ठीक है, इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ACB, इस बड़े वाले ट्रायंगल के. एंड लास्ट CM इज व्हाट, हाफ ऑफ AB. जो CM जो है वो AB का आधा होगा. ठीक है. तो चलिए चालू करते हैं. तो सबसे पहले सॉल्यूशन गिवन लिखें. जैसा कि सारे क्वेश्चन में मैंने बताया कि गिवन कहाँ से लिखेंगे हम लोग, गिवन हमेशा डायग्राम से लिखेंगे. तो डायग्राम में गिवन में क्या दिया हुआ है आपको कि एंगल ACB इज राइट एंगल. ACB क्या है, राइट एंगल है. फिर आपको क्या दिया हुआ है, AM इज इक्वल टू PM दिया हुआ है आपको, एंड CM इज इक्वल टू DM दिया हुआ है. M इज द मिड पॉइंट, मतलब उसका कंक्लूजन क्या निकला कि जो AM BM के इक्वल है, और जो प्रोड्यूस करके आपको तो ऑलरेडी ये गिवन था कि कितना, DM इज इक्वल टू CM. तो ये भी हमको क्या हो गया, गिवन में आ गया. ठीक है. चलो टू प्रूव में क्या आएगा, अगर आप लोगों को मैं बताऊं तो टू प्रूव में वैसे बोर्ड फिल हो गया. क्वेश्चन यू कैन सी फ्रॉम योर टेक्स्ट बुक, सो आई एम रबिंग इट. Actually this is given I can write here also given. So given is what, angle ACB is equal to 90 degree, it is given. AM is equal to BM and CM is equal to DM. ये हमको given है बेटा. ठीक है. चलो मैं दोबारा करता हूँ. ये given है. टू प्रूफ क्या होगा, टू प्रूफ यही है जो लिखे हुए हैं 4 पॉइंट, वही हमारे टू प्रूफ है. इन्हीं 4 पॉइंट को हमें क्या करना है, प्रूफ करना है. तो चलिए प्रूफ देखते हैं. कोई कंस्ट्रक्शन की ज़रूरत बिल्कुल नहीं, ऑलरेडी सारी चीज़ें दी हुई हैं. तो सबसे पहले क्या करेंगे, फर्स्ट जो हमें प्रूफ करना है वही ट्रायंगल ले लेते हैं. तो इन ट्रायंगल AMC एंड ट्रायंगल BMD. ठीक है. इन ट्रायंगल AMC एंड इन ट्रायंगल BMD. अगर चलो इस पे देखते हैं तो सबसे पहले AMC में क्या दिया है, AM जो है वो BMD के BM के इक्वल है. तो AM इक्वल टू BM, रीजन में क्या डालेंगे हम लोग, गिवन. फिर उसके बाद देखो साइड के बाद बेटा ये जो एंगल है, ये दो लाइंस आपस में इंटरसेक्ट करती हैं तो वर्टिकली अपोजिट एंगल फॉर्म होता है, और वो वर्टिकली अपोजिट एंगल हमेशा क्या होता है, इक्वल होता है. तो एंगल AMC इज इक्वल टू एंगल BMD, वर्टिकली अपोजिट एंगल. तो ये दोनों आपस में इक्वल रहेंगे. एंड साइड CM इज इक्वल टू DM, ये भी क्या है, गिवन है. CM इज इक्वल टू DM, इट इज आल्सो गिवन. देयरफॉर ट्रायंगल क्या करेंगे, ट्रायंगल AMC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल BMD बाय साइड एंगल साइड. ये हमारा फर्स्ट पार्ट प्रूफ हो गया. जो दोनों ट्रायंगल जो हैं वो कैसे हैं, दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं बाय साइड एंगल साइड. अब लेकिन अगर हमने कॉन्ग्रुएंट किया है
तो उसका कुछ ना कुछ एडवांटेज लेंगे, अदरवाइज हमको आगे प्रॉब्लम होगी। तो अगर ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए, पहला और दूसरा ट्रायंगल, तो अगर आप देखो तो पहला और दूसरा ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया, तो क्या मैं इस एंगल को, ठीक है, इस एंगल के इक्वल कर सकता हूँ? चलो इस एंगल को इस एंगल के, सपोज ये पहला एंगल को मैंने क्या किया, दूसरे एंगल के इक्वल कर लिया। आप लोग देखते जाएं, अगर डायग्राम में मैंने फर्स्ट सेकंड लिखा है तभी मैं यहाँ पे फर्स्ट सेकंड मेंशन करूँगा। तो इसके बाद यहाँ लिख रहा हूँ, क्या लिखेंगे, देयरफॉर एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, किससे, बाय CPCT, बट बोथ आर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। दोनों कैसे एंगल हैं, अल्टरनेट इंटीरियर, आपको पता होगा, ठीक है, लाइन्स एंगल्स में मैंने बताया था कि दो लाइन्स के अंदर अगर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होंगे आपस में, तो क्या होगा, उसका कन्वर्स क्या करेगा, दो लाइन्स को पैरेलल करेगा। आप लोग लाइन्स एंगल्स का वीडियो देख सकते हो, उसमें सारी चीज़ें डिटेल से बताई गई हैं, ठीक है। तो ये बट बोथ आर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, देयरफॉर क्या हो जाएगा, AC पैरेलल टू DB बाय कन्वर्स ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। मैं आप लोग को फिर से रिपीट कर दे रहा, अगर दो लाइंस पैरेलल हैं, कोई ट्रांसवर्सल लाइन उनको इंटरसेक्ट करती है, तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होते हैं। और अगर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल हैं तो वो दो लाइंस कैसे होंगे, पैरेलल। कन्वर्स यूज़ करते हैं पैरेलल करने के लिए और प्रॉपर्टी यूज़ करते हैं एंगल्स को इक्वल करने के लिए, ठीक है। तो ये हमने क्या किया, AC और DB को पैरेलल प्रूफ किया है, एंड AC मस्ट आल्सो बी इक्वल टू DB, किससे, CPCT। अगर आप देखें तो ये दोनों ट्रायंगल को हमने क्या किया था, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ किया था। तो कॉन्ग्रुएंट होगा तो करस्पॉन्डिंग पार्ट्स तो इक्वल होंगे। तो मतलब हमारा कंक्लूजन क्या निकला कि हमने ये दो चीज़ों को प्रूफ कर लिया विद द हेल्प ऑफ कॉन्ग्रुएंसी, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग चलते हैं सेकेंड पॉइंट पे, ठीक है। इसके बाद हम चलेंगे सेकेंड पॉइंट पे। आई नीड टू रब दिस। सेकेंड पॉइंट जो हमारा है, बोल रहा है कि एंगल DBC को हमको राइट एंगल प्रूफ करना है। बिल्कुल, चलो तो क्या लिखें, एंगल ACB प्लस एंगल DBC इज इक्वल टू 180 डिग्री। अगर आप देखें तो ये वाला एंगल और ये वाले एंगल दोनों का सम क्या होगा, 180। फिर आप समझें, अगर दो लाइंस पैरेलल हैं और कोई ट्रांसवर्सल, ये देखो ये दोनों लाइन पैरेलल हैं, हमने अभी प्रूफ किया है दोनों लाइन पैरेलल हैं। तो अगर ये दोनों लाइन पैरेलल हैं और एक ट्रांसवर्सल लाइन इंटरसेक्ट करती है, एक ट्रांसवर्सल लाइन इंटरसेक्ट करती है, तो उसके को इंटीरियर एंगल का सम क्या होता है, 180 डिग्री। को इंटीरियर एंगल का सम क्या होता है, 180 डिग्री। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, को इंटीरियर एंगल्स, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ACB, एंगल ACB आपको गिवन में था, ACB कितना था, 90 डिग्री। तो इसकी प्लेस पे मैं क्या लिख दिया, 90 प्लस एंगल DBC इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल DBC इज इक्वल टू 180 माइनस 90 इज इक्वल टू 90 डिग्री। हेंस एंगल DBC इज अ राइट एंगल। क्या हो गया, एंगल DBC क्या हो गया, एक राइट एंगल हो गया। इस तरह से हमने सेकेंड पॉइंट को भी प्रूफ किया। अब चलते हैं थर्ड पॉइंट की तरफ। थर्ड पॉइंट के लिए मैं इसको रब कर दूं, ठीक है। चलो थर्ड पॉइंट के लिए प्लीज़ यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट और यू कैन पॉज योर वीडियो एंड सॉल्व इट। सो थर्ड पॉइंट पे चलते हैं। थर्ड पे अगर आप देखें तो थर्ड पे हमें बोला गया है ट्रायंगल DBC एंड ACB ले लेते हैं फिर से वही, इन ट्रायंगल DBC एंड ट्रायंगल ACB। अब ये दोनों ट्रायंगल को देखते हैं। चलो तो DBC थोड़ा मैं इन सबको रफ कर रहा हूँ, लेकिन आप लोग अपने मेन डायग्राम पे 1 2 ज़रूर मेंशन करेंगे। ये मैं अभी समझाने के लिए कर रहा हूँ आप लोग को, ठीक है। चलो थोड़ा सा अगर इसको भी मैं रफ करूँ तो समझ में, चलो कोई बात नहीं, ऐसा बना देता हूँ, ठीक है। चलो अब देखते हैं इन ट्रायंगल DBC ये बड़ा वाला ट्रायंगल देखना है, दिस कंप्लीट ट्रायंगल, ओके, दिस कंप्लीट ट्रायंगल एंड दिस कंप्लीट ट्रायंगल। सो इन DBC what we can write, we can write DB
is equal to AC. DB is equal to AC. Here you can see DB equal to AC. क्या रीज़न आएगा? We have proved. We have proved. हमने क्या किया? इसको प्रूफ किया है, ठीक है। उसके बाद अगर आप देखें बेटा, एक साइड हो गया, अब उसके बीच के ये एंगल, दोनों ट्रायंगल में देखेंगे तो एक साइड के बाद बीच का एंगल आ रहा, तो क्या लिखेंगे? क्या लिखेंगे? एंगल DBC इज इक्वल टू एंगल ACB ब्रैकेट में ईच 90 डिग्री। ये तो 90 दिया ही था और इसको हमने अभी यहाँ पे देखो 90 प्रूफ किया है, तो दोनों एंगल कितने हो गए? 90 डिग्री हो गए दोनों एंगल, ठीक है। चलो, दोनों 90 डिग्री हो गए बेटा। इसके बाद अगर आप देखें तो ये वाले ट्रायंगल में भी BC है, इस ट्रायंगल में भी BC है, तो क्या लिखेंगे? BC इज इक्वल टू BC। ये क्या हो जाएगा? कॉमन साइड, ठीक है। देयरफॉर ट्रायंगल DBC इज कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ACB बाय साइड एंगल साइड। थर्ड भी हमारा क्या हो गया? प्रूफ हो गया। अगर आप देखें तो साइड एंगल साइड से ये दोनों ट्रायंगल क्या हो गए? कॉन्ग्रुएंट हो गए, ठीक है। अब अगर हमने कॉन्ग्रुएंट किया है तो कुछ ना कुछ फिर एडवांटेज लेंगे। तो अगर मैं DBC ट्रायंगल का CD साइड ले लूँ और ABC ट्रायंगल का AB साइड ले लूँ तो दोनों क्या होंगे? आपस में इक्वल होंगे। तो क्या लिख सकते हैं? देयरफॉर CD इज इक्वल टू AB बाय CPCT, ठीक है। इसका भी हमको नेक्स्ट पॉइंट में यूज़ आएगा, ठीक है। तो चलिए फोर्थ पॉइंट भी देख लेते हैं, जिसमें हमें CM को क्या करना है? हाफ ऑफ AB प्रूफ करना है। CM को हाफ ऑफ AB प्रूफ करना है, ठीक है। चलो, तो ये फोर्थ नंबर मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, फोर्थ पार्ट, ठीक है। क्या लिखेंगे? सिंस AB और सिंस CD इज इक्वल टू AB वी हैव प्रूव्ड। मैं इन शॉर्ट में लिख रहा, ये हमने यहाँ पे प्रूफ किया है CD को AB। अगर ये बताओ कोई दो चीज़ें आपस में इक्वल है तो उसका हाफ भी तो आपस में इक्वल होगा, बिल्कुल होगा। अगर 10-10 आपस में इक्वल है, उसका हाफ करोगे तो 5-5 मिलेगा, वो भी इक्वल होगा। तो अगर CD इक्वल है तो हाफ ऑफ CD हाफ ऑफ AB के इक्वल होगा, ठीक है, बिल्कुल होगा। तो अगर हाफ CD की बात करें, ये बताओ CD में हमने देखा था कि जितना DM है उतना ही CM है, इसका मतलब क्या? M मिड पॉइंट होगा। तो मतलब CD का आधा या तो DM होगा या तो CM होगा, दोनों CD के आधे होंगे। तो हाफ CD की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ? CM लिख सकता हूँ। तो CM इज इक्वल टू हाफ AB, ये हमारा प्रूफ हो जाएगा, ओके। तो इस तरह से हम ये क्वेश्चन करेंगे। 4 पार्ट है, थोड़ा लेंदी है बट आराम से करें, बिल्कुल समझ में आएगा। एंड प्लीज़ आई होप यू अंडरस्टूड एंड प्लीज़ वॉच आउट द नेक्स्ट वीडियो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। थैंक यू।